ये मिल जाए, IAS मिल जाए, ये मिल जाए, वो है, तो मुझे कैसे मिल गया? मैंने तो बहुत बच्चे करते हैं, बहुत लायक भी। एक और तरीका है भाग्य का जो बाबा ने बताया, वो किसी को समझ नहीं आता। अगर वो समझ आ जाए ना तो भाग्य हमारे सामने, और वो तरीका बहुत आसान है, वो उसमें कोई मुश्किल नहीं। क्या तरीका? आपने रोज मुर्गियाँ सुनी और बाबा भी कहते हैं, है किसी को याद? और वो फार्मूला लगा लो, अपने भाग्य सामने टपक रहा है। मुझे MD में कैसे मिल गया एडमिशन? पहली बार में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरी MD, लेडी हार्डिंग की पढ़ाई फ्री में है, MD फ्री में। एक मेरे फादर ने पैसा नहीं खर्चा मेरे ऊपर, 1 साल की 300 रुपये फीस थी, और MD में तो पैसा मिलता नहीं था। अब वो हैरान होते थे, इसको कौन दिला रहा है ये सब कुछ? ये तो बड़ी ऑर्डिनरी थी। ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन बनाता है? विश्वास तो बहुत जरूरी है लक लेने के लिए, दूसरा क्या जरूरी है? और वो हमारा सिंपल है, ऐसा मुश्किल नहीं है। इसका नाम है त्याग। जब बाबा कहता है त्याग से भाग्य, ये बहुत आसान तरीका है। और त्याग किसका करना? खाने का, पीने का, पहनने का, रहने का, घर का, समाज का, इसका त्याग करना है, बुराइयों का। बाबा ने उसमें नियम और मर्यादाएं बताई। अगर हम नियम मर्यादा में पूरा चलते हैं तो ये हो नहीं सकता भाग्य मेरे सामने भागा हुआ ना। बाबा ने त्याग का बहुत अच्छा तरीका बताया, बहुत अच्छा। जो हमारे सिस्टम है, सुबह उठो, इसका त्याग है। नींद का, आलस्य का त्याग। और हम में से कितने लोग हैं जो बीच में कभी कभी होता है कि नहीं होता? सबसे ज्यादा माया कहाँ आती है? आज तो तबीयत ठीक नहीं थी, आज तो बच्चा लेट आया, रात को 1:30 बजे उसके लिए खाना बनाया, कल नौकरी, कुछ भी एक्सक्यूज, मतलब कोई ना कोई कारण जरूर बनता है, और माया यहाँ कहीं होती है। और मैं अभी से लेकर जब से ज्ञान में आई हूँ, बीमार हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, 3:45 बजे उठ के बाबा के साथ बैठना है। यही तो त्याग है। किसका त्याग है? बुराई का त्याग है ना, आलस्य का त्याग है, अलबेलेपन का त्याग है। तो क्या अगर किसी को सुबह की 4 बजे की फ्लाइट लेनी हो तो नहीं उठते हैं? जिनकी रात की नौकरी है नहीं उठते हैं, वो सब उठ रहे हैं, सब उठ रहे हैं। चाहिए क्या? डिटर्मिनेशन। अगर आपने सोच लिया करना है तो करना ही है, क्योंकि मेरे बाबा ने कहा है कि तेरी मैं हर बात मानूंगा अगर तुम मेरी हर बात मानोगे तो बहुत सिंपल तरीका है जीवन में सफलता प्राप्त करने का। चाहे वो सफलता आपके प्रोफेशन की है, चाहे वो घर परिवार की है, चाहे वो आपके समाज में है, चाहे आपस में रिश्तेदारी की है। रिश्तेदारी में आजकल निभाना कोई इतना आसान नहीं है। सबसे मुश्किल काम है घर में रिश्तेदारी निभाना। अपने बच्चों से नहीं निपटती आजकल, ये हालत हो गई है। तो उसके लिए हमारी नियम और मर्यादाएं, ये हमारे त्याग का स्वरूप, इसी से भाग्य बनता है। सुबह उठना जरूरी है। और तब से लेके आज तक, चाहे मैं फ्लाइट में हूँ, चाहे मैं ट्रेन में हूँ, चाहे कहाँ हूँ, मुरली कभी मिस नहीं। मुरली के बिना आगे बढ़ना ही नहीं, नाश्ता करना ही नहीं, काम पे जाना ही नहीं। तो मुझे जितने बजे भी वहाँ पहुँचना, हॉस्पिटल एम्स में पहुँचना, मतलब 8 बजे पहुँचना, मुरली नहीं मिस हो सकती। तो मैं 15 मिनट में सेंटर जाऊँ, पर मैं सेंटर से होके जाऊँ, बहुत जरूरी है। मुरली कभी मिस हुई नहीं जिंदगी में, कभी अभी भी फादर नहीं समझे, अभी तक नहीं समझे। इनको भी परमात्मा पढ़ा रहा है, कहते ठीक है बच्ची लायक है, बच्ची बिल्कुल लायक नहीं है, पता ही नहीं बच्ची नालायक है। लायक कौन है? बाबा है ना, जिसकी कंपनी में उस संत का असर तो होता है। तो यहाँ कंपनी किसकी है? परम शक्ति, परम पिता परमात्मा, सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर। तो क्या वो मुझे MD नहीं दिला सकता है? सब लोग हैरान थे, क्लास वाले भी, ये तो बोलती नहीं थी मुझसे, इसको क्या हो गया? अच्छा ये तो चलो कोई बात नहीं, पापा मानते कि कुछ तो प्रॉब्लम है, फिर भी जिद पे अड़े हुए थे। मम्मी तो ज्ञान में थी बहुत पुरानी, मम्मी का थोड़ा सा खुल गया। पापा तो कहते बंधेली है, वो तो ऐसी युक्ति रचती थी जो हम समझते होते थे, है ना। हाथ में पकड़ा कुछ नीला सा थैला, उसमें डाला हुआ बेसन जो भी घी, और फादर आके
पूछे कहाँ गई थी, कहते लेके आई ना सामान। वो तो पहले से घर से डाल के ले गई थी, वो गई थी तो मुरली सुनने गई थी। वो तो सब पानी माताओं की बड़ी युक्तियाँ होती है, सब हंसते होते थे उसकी बात में, है ना। हम लोग खाना खिला के कहती थी कि आज थोड़ा लेट जाओ, आराम करो। आराम कर होते थे, अखबार मुँह में डाल देती थी कि पढ़ते पढ़ते लेट जाओ, क्योंकि वो अखबार आ गई फेस के ऊपर, तो चुपचाप से इधर से खिसक जाती थी दूसरे दरवाजे से, मैं जा रही हूँ मैं मुरली सुन के अभी आती हूँ। वो सोए रहते थे, पता ही नहीं लगता था, बाबा उन्हें सोने देता था। तो वो तो ऐसी युक्तियाँ रचती थी। अब मुझे तो ओपन होना है ना, मुझे फादर को ज्ञान में लाना है, समझाना है उनको। मैं बाबा को रोज कहती थी, बाबा क्या करना है, इनको कैसे युक्ति रचाओ। बाबा कहते थे देखो तुम अपनी नियम मर्यादाओं पे चलो, कहीं भी जाना हो कैसे भी करना। मेरे खाने में बहुत मशहूर था, पता नहीं बहनों को याद है कि नहीं है। मेरी मदर ज्ञान में होने का बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। मैं तो अपना सारा क्रेडिट मदर को देती हूँ कि माँ हमेशा ज्ञान में होए तो बच्चों को बहुत फायदा, सारा घर बड़ा अच्छा चलता है। तो मेरी मदर मेरे को खाना देती थी दोपहर का, उसके साथ में अलग से 2 पराठे में करेले डाल के देती थी। वो अलग से पैकेट होता था, किसी को नहीं पता होता था कि शाम को कहीं लेट भी हो गया ना, रात के 9 भी बज गए, क्योंकि हॉस्पिटल का काम है तो वो कोने में पड़ा हुआ। और जब मैं शाम को 7:30-8 बजे निकलती थी, लोग मुझे कहते थे तेरा खाना पड़ा है ना वो वाला, अब सबको खिला के जाते तो घर जा रही है। तो रात को शाम को 6-7 बजे हम लोग बैठ के वो खाना 2 पराठे और करेला खाते थे, एकदम मशहूर थे। अभी भी एम्स के अंदर ही मशहूर थे, क्योंकि वो साथ में एडिशनल खाना दे देती थी। करेले और पराठे में तो वो कभी खराब होते ही नहीं। तो ऐसे वाला सिस्टम था हमारा। चलो फादर को ज्ञान में कैसे बात होगी। फादर इतने अच्छे ज्ञान में चले, इतने अच्छे चले कि रात को सोते वक्त भी उनके कुर्ते में बैच लगा होता था। वो कहते थे डैडी अभी तो बैच हटा दो, इतना अच्छा ज्ञान में चले। और वो कैसे चले, इतना सिंपल नहीं था। तो ऐसे सिर्फ बैठ गए थे, कब तेरे को एडमिशन मिल गया। तो मैंने कहा आपको लगता है ना एम्स के अंदर मेरे को जॉब मिल सकती थी, फैकल्टी पोजीशन, कोई शक्ति है ना। कहते हाँ है तो सही। हो तो गया था कि कोई पावर है। सब लोग कहते हैं एम्स के अंदर जॉब मिलना, वो भी ऐसी वाली जॉब मिलना जो हाईएस्ट पोजीशन ले जाए। तो मैंने कहा कहते अच्छा अब तो तुम्हारी उम्र भी बढ़ गई है, 32-33 साल की होगी, अब तो शादी कर लो ना तुम। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मुझे मंजूर है। कहते अच्छा, मैंने कहा मेरी एक शर्त है। और वो शर्त क्या है? ये शर्त ये है कि पहले आप मेरे साथ माउंट आबू जाओगे, फिर आपकी मैं पूरी बात मानूंगी। माउंट आबू जाना है और उन्होंने ज्ञान भी नहीं सुनना। बहुत मंदिर जाते थे, बहुत पूजा करते थे, बहुत शरीफ आदमी, किसी के साथ बुरा नहीं करते थे। पर लेकिन मैं इसमें गलत क्या हूँ, मैं सब कुछ तो ठीक कर रहा हूँ। उन्होंने कोई नहीं, आप माउंट आबू। तो माउंट आबू गए, मान गए, तो माउंट आबू लेके गए। माउंट आबू में तो एक बार जो माउंट आबू की धरती लग जाता है, उसके बाद किसका काम होता है? बाबा। योग शिविर था, दादी भी वहाँ पे, सब लोग यहाँ पे, क्योंकि गुलजार दादी तो हमारे सारे परिवार को जानती थी शुरू से। तो वहाँ जब गए तो हमने कुछ नहीं कहा कि आप योग शिविर में बैठो नहीं बैठो, बिल्कुल शांत थे। माता जी भी थी, मैं भी थी, तो बिल्कुल शांत थे। एक अगर किसी ने माउंट आबू गए, गाबा भाई कोई जानता है क्या? गाबा भाई है वहाँ पे, है ना। तो वो अभी तो काफ़ी एजेड हो गए हैं। तो वो मुझसे पूछते हैं कि इनका नेचर कैसा है, इनको क्या चीज़ पसंद है। मैंने कहा सुबह 4 बजे वॉकिंग चले जाते दिल्ली यूनिवर्सिटी में डाउनटाउन, तो वॉकिंग मैं करा दूँगा। तो उन्हें पूरा नकी लेकर राउंड लगाते थे, सुबह 4 बजे उठ के रास्ते में ज्ञान सुनाते। वो अपने भाई बहनों को बहुत अच्छी युक्ति आती है, सब तरीके आते हैं, तो उनको सुना दिया वहाँ पे ज्ञान दी। हमने सोचा कि इन्होंने पता नहीं कितना सुना है, हम बिल्कुल परवाह नहीं की। वहाँ पे जाके बाबा को छोड़ दिया। अचानक से जब लास्ट में अपना अनुभव सुनाते हैं, ये हुआ था 87 में बात है। तो तब वो ऊपर ओम शांति भवन था, अभी बना था, नीचे कुछ नहीं था। तो वहाँ जाके जब लास्ट हो गया, तो लास्ट डे पे कहते कोई अनुभव सुनाना चाहते हैं, सबसे आगे उठ के चले गए। तो पता नहीं क्या सुनाएंगे। तो हम थोड़ा सा, माता जी तो बहुत डरते थे कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें। तो वहाँ जाके बोलते हैं कि मैं 25 साल में अपनी वाइफ को मना करता रहा कि ज्ञान दिलाती थी, ज्ञान सुनती थी। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं क्यों मना करता रहा। मेरी बेटी भी कहती रही, पर मुझे अब रियलाइज हुआ है कि सच में भगवान का कार्य है। थोड़ी टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, पर सफलता जरूर मिलती है। इसलिए ये ना सोचो
कि मैं स्लो हूँ, मेरे सक्सेस नहीं मिल रही है, तो मैं हमेशा एक कहानी सुनाती थी। हमेशा सब बच्चों को आती है कहानी। कौन छोटे बच्चे कौन बैठे हैं यहाँ पे? एक छोटा बच्चा बैठे है ना, क्या नाम है छोटे बच्चे का? आपको टॉर्टोइज और रैबिट की कहानी आती है? कछुए और खरगोश की कहानी सब बच्चों को सिखाई जाती है। क्या है कछुए खरगोश की कहानी? क्या है कहानी बताओ? हाँ सुनाओ, क्या कहानी है बताओ? बताओ बताओ बताओ। हाँ बोलो बोलो बोलो, यही से बोला बोलो। एक कछुआ था, एक खरगोश था, बोलो। आजो इधर आजो। एक कछुआ था और एक खरगोश था। उन दोनों के बीच में एक रेस हुई। खरगोश ने बोला, आज देखते हैं कि कछुए तुम तेज भाग सकते हो या मैं भागता हूँ। तो कछुआ तो मन लगाकर मेहनत करता रहा, लेकिन खरगोश ने मेहनत नहीं करी। उसने तो सोचा, अरे मेरी स्पीड इतनी तेज है, कछुआ मेरे से पहले पहुंच ही नहीं सकता। उसकी ये सबसे बड़ी गलती थी कि उसने किसी और को अपने से कम समझा। फिर वो बीच में गैप लेता है, सो जाता है और कैरेट खाता है। उसको तो ये पता था कि खरगोश तो मेरे से पहले पहुंच नहीं सकता है, तो वो बस बैठा रहा, मजे लेता रहा। तो जब रेस खत्म होने वाली थी तो कछुआ पहले पहुंचा, क्योंकि उसने मन लगाकर मेहनत करी थी, और खरगोश पीछे रह गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं करी थी। ये कहानी बचपन में सुनाई जाती है ना, ये हम सबकी कहानी है ना। जब शुरू में ब्रह्मा कुमारी आई थी तो क्या हुआ? कितना मजाक उड़ाया था ब्रह्मा कुमारी के लोगों ने, कितना उड़ाया। मेरे को वो दिन भी याद है कि कितना मजाक उड़ता। अभी भी आपका मजाक उड़ेगा। ब्रह्मा कुमारी में जाते हो आप, क्यों? वहाँ क्या मिला? घर में कोई कमी है क्या आपको? ऐसी बातें करेंगे। और हमसे पूछो जो इतने सालों से जा रहे हैं, अगर हम ब्रह्मा कुमारी में ना होते तो हम भी पता नहीं कौन से मरीज बने होते, क्या हुआ होता। ये तो ब्रह्मा कुमारी की शक्ति है, ये बहनों का प्यार है कि आप छोटी सी बात कहते हो, आपको टाइम देती हैं, बैठती हैं आपके साथ, प्यार से आपको टोली बनाती हैं। ऐसा कोई घर में भी ना बनाए, इतने प्यार से ये बहनें हमको चलाती हैं, है ना। कहाँ से आप थके थके आते हो? छोटी छोटी बहनें हैं, माँ से भी ज़्यादा प्यार देती हैं। एक ब्रह्मा कुमारी है जो मैंने, क्योंकि मैं एम्स में आई तो मेरे को बाबा हर रोज़ एक डायरेक्शन देता था कि अब तुम्हें ये योग को रिसर्च करनी है। तो मुझे सब जगह जाना पड़ा। मैंने कौन सी जगह नहीं देखी, अनंतपुर वाले गुरु भी देखे और भी सबका योग देखा, सबका है क्या, ताकि मैं जब किसी को समझाऊं। यहाँ तक कि मैंने कुरान भी पढ़ी कि जब आप किसी चीज़ को लिखते हो करते हो तो आपके पास सारी पीछे बैक ऑफ द माइंड में नॉलेज होनी चाहिए। आप गलत नहीं किसी को कह सकते कि हम ठीक है और वो गलत है। और सच में सही बात है, ब्रह्मा कुमारी जैसी सच्चाई, सत्यता, इसमें कोई गुरु नहीं चल रहा, कोई गद्दी नहीं चल रही। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है इसको स्वयं परमात्मा कर रहा। तो दादियाँ भी नहीं है, ये परमात्मा का कार्य है। और इनकी नियम मर्यादा वही है जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू की थी, कोई नई बदली नहीं है। किसी के लिए ये छुट्टी है, किसी के लिए वो छुट्टी है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ वैसे ही चल रहा। तो कछुआ कौन है? हम सब कछुए, समझो नहीं। धीरे 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 बाबा ने कहा था इतनी वृद्धि होगी, इतनी वृद्धि होगी। अब बाहर जाओगे, अब सब जगह इस समय ब्रह्मा कुमारी का स्पिरिचुअल नॉलेज इज द बेस्ट नॉलेज। ऐसा नहीं कि आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, बहुत सारे बन गए हैं। बल्कि वो हमारे यूट्यूब से ज्ञान ले लेके मोड़ के बता रहे हैं। पर कोई बात नहीं, बाबा कहते जो करना है ठीक है। पर एक बात जो कछुए की बात थी, जब खरगोश ने कहा कि तुम मेरे साथ रेस करोगे, खरगोश होशियार और कछुआ स्पीड में स्लो, पर उसने एक्सेप्ट किया। हम हर एक बात कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। आपने भक्ति में कहा ना,
आओ हम आपको सुनाते हैं, आप मंदिर जाते हो, आपको हम कृष्ण बनाएंगे, आपको राम बनाएंगे, आप आओ तो सही हमारे साथ। क्या जवाब मिलता? हम कहाँ, हम तो भगवान के चरणों के दास हैं, हम कहाँ कर सकेंगे। अरे हिम्मत तो करो, क्यों चरणों के दास कहते हो? गलत गलत कंसेप्ट में क्यों जा रहे हो? अरे भक्ति करना ठीक है, आप अपने आप को निर्माण रखो, नम्र रखो, पर इसका मतलब ये थोड़ा है कि इतना ही अपने आप को गिरा दो कि हम कुछ बन ही नहीं सकते। और भगवान कहता मेरे एक एक बच्चा राजा बच्चा है, कैसे नहीं बनेगा? आखिर भगवान को आना पड़ा हमें राजा बनाने के लिए, तो इतना हमें विश्वास है। तो उसने हिम्मत की, विश्वास किया, बोले हाँ मैं करता हूँ। तो हिम्मत करो, उठो। हम में भी से कितने लोग हैं जो ऐसे ही मंदिरों में जाते रहते थे छोटी छोटी डिमांड पूरी कराने के लिए, और आज हिम्मत किया तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, हमेशा अगर आपको दीदी को मिले, वो बड़ी दीदी कहती थी, उन्हें मेरी मदर को बोला था, मेरी मदर ने बोला कि मैं अकेली हूँ, मेरे को सब क्रिटिसाइज करते हैं। उन्होंने बोला था देखो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सीधा देखना, सीधा, ना राइट ना लेफ्ट, और बैक तो कभी मुड़ना ही नहीं। और यही हुआ। मेरी मदर अभी 2 साल पहले उनकी डेथ हुई है। घर में गीता पाठशाला सब खोल के 1 फ्लोर ब्रह्मा कुमारी को दे के गई, फादर और मदर, कि हमें ऐसा नहीं कि बेटी ने शादी नहीं किया, उसका घर अलग होएगा, भाई के 2 मकान अलग होंगे, 2 फ्लोर्स, और एक गीता पाठशाला, मतलब बाबा का घर चलेगा। ये सब खुद अपने हाथों से करके गए। ये होती है हिम्मत। ये होती है कि जब हमने पालना लिया तो हम क्यों ना पालना दो। अभी इस एज में, और वो ऐसे बैठे बैठे चलेगी, सब देखते रह गए। और उससे पहले आधा घंटा पहले भाई आया था पूछने के लिए तबीयत ठीक नहीं है, कहती तबीयत तो ऐसे ही चलेगी, अब 88 साल की हो गई हूँ, पर सोचती हूँ मैं चलते फिरते ही जाऊँ। और आधे घंटे के बाद आया तो वहीं लेटी पड़ी, किसी को पता ही नहीं। कहते ऐसी डेथ तो बहुत महान लोगों की होती है, उन्हें किसी, और सब कुछ पहले माता पिता सब कुछ करके गए, हर चीज़ का हिसाब करके गए कि बाबा के लिए भी एक फ्लोर वो बाबा की है। तो ये बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं एक बच्चा आपका कौन है? बाबा है ना, तो उसके लिए कुछ नहीं करते हो आप। तो जो बाबा कहते हैं, जैसे बाबा करते हैं, अगर हम बाबा के एडवाइस मानते हैं, बहुत सुखी रहते हैं, आगे की हमारी पीढ़ियाँ भी सुखी रहती हैं, हम भी सदा खुश रहते हैं। तो ये होता है हमारे अंदर दृढ़ता। इसलिए टॉर्टोइस ने कभी ना इधर देखा ना उधर देखा, उसे मतलब ही नहीं खरगोश बैठा है नहीं बैठा, उसे कुछ मतलब नहीं। तो हमेशा हमें कहाँ देखना है? एक बाबा की। और इतने बुढ़े बाबा को रोल मॉडल बनाना। हमारे में सबसे बड़ा उम्र का यहाँ कौन बैठा होगा? कोई माता 80 साल से ज़्यादा नहीं होगी, है कोई 80 साल से ज़्यादा? किसी माता की उम्र 80 साल है, किसी भाई की उम्र है। बाबा तो 90-94 साल का होके और अपने आप को क्या समझता था? सबसे यंग मैं ही हूँ। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं यंग रहोगे हमेशा, तब जब बाबा की हर बात मानते रहो, ठीक है? तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा खुश रहो। अब तो हम सदा खुश रहते हैं, ये भी तो हमारी मर्यादा है ना, सदा खुश रहो, रहते हैं। आज बाबा ने कहा सुख दो सुख लो, दुख ना दो दुख ना दो, दुआएं लो दुआएं दो, शुभकामना रखो शुभ रहम रखो, चलो ठीक है। अच्छा सदा खुश रहते हैं? नहीं, खुश रहना है एक छोटी सी एक्सरसाइज सिखा देते हैं। जब जैसे ही मूड खराब होने लगे तो एक एक्सरसाइज करो, बहुत देर से बैठोगे, ठीक है? एक एक्सरसाइज करोगे, सब एक्सरसाइज यहाँ बैठे बैठे। दोनों उंगलियों को ऐसे, कौन सी उंगली? पहली वाली इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं, और अंगूठा, ठीक है? और ऐसे बोलो वहा रे मैं, वहा रे मैं, वहा रे मैं, अब दूसरी फिंगर, रिंग फिंगर जिसको क्या बोलते हैं? इसको इंडेक्स, इसका पकड़ो। अब क्या बोलोगे? वहा रे मेरा भाग्य, वहा रे मेरा भाग्य, वहा रे मेरा भाग्य, वहा रे मेरा भाग्य। अब तीसरी फिंगर रिंग फिंगर, वहा रे मेरा परिवार, वहा रे मेरा परिवार, वहा रे मेरा परिवार। चौथी फिंगर, वहा रे मेरा स्वास्थ्य, वहा रे मेरा स्वास्थ्य, वहा रे मेरा स्वास्थ्य। ऐसे दोनों पकड़ लो,
जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। खुशी आई? जब एम्स में थे और एम्स में बाबा का कार्य करने, बाबा ने मुझे एम्स में क्यों भेजा? नौकरी करने के लिए, सेवा करने के लिए। जब बाबा से प्रॉमिस हो गया था कि बाबा जो कहेगा हम करेंगे, तो बाबा ने वहाँ क्यों भेजा? सेवा के लिए। तो सेवा तो की नहीं, नौकरी करके आ गए सुबह 8 से लेकर रात के 9 बजे तक। ये तो सेवा छोड़ गई, ये तो सारी दुनिया नौकरी कर रही है। तो बाबा से रोज पूछती थी, आज क्या करना है, आज क्या करना है। कितना टाइम है अभी? मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रही हूँ, क्योंकि आप सबको अंधेरा भी हो जाता है। तो वहाँ एक अचानक से एक डॉक्टर मिला, बोले कमरा खाली है और आजकल ये मेडिटेशन आ रहा है, आप कराना शुरू कर दो। तो मैंने कराना शुरू कर दिया। मैंने कहा ठीक है, कोई सिस्टर आ जाती थी, कोई वो आ जाता था, तो ऐसे करके मैंने कराना शुरू किया। अचानक से जो हेड था ना, जो बड़ा फेमस था ना कार्डियक एनेस्थीसिया, वहाँ पे कार्डियक सर्जन होता था डॉक्टर वीनू गोपाल, वो बड़ा स्ट्रिक्ट और बड़ा अजीब सा था। अच्छा ठीक है, हर एक था अपना नेचर। उसने आके मुझे देख लिया किसी के साथ ऐसे बैठे हुए, और मैं कुछ अपनी जो चित्रों की किताब है ना, पथ प्रदर्शनी, उसमें से कुछ करा रही थी। मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ, और ऐसी कोई बात नहीं कि मैं कुछ मतलब गलत कर रही थी। तो अगले दिन बहुत बड़े लेटर आ गए लिखी कि आप जो कर रहे थे उसके वर्ड थे, इंग्लिश समझते ना, यू वर गॉसिपिंग इन मेडिटेशन, मतलब आप मेडिटेशन में गप लगा रहे थे, और जो कि हॉस्पिटल के डिसिप्लिन के अगेंस्ट है, इसलिए ये कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है, तो डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट हो सकता है। सारे हॉस्पिटल में शोर मच गया, अपने आप को बहुत समझती है, ब्रह्मा कुमारी में जाती है, देखा बस लेना अभी नौकरी खत्म, मुझे कोई फर्क नहीं। और मैं नई नई गाड़ी चलानी सीखी थी, मुझे ज़्यादा गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी, पर लकीली मेरे घर से एम्स 22 किलोमीटर था। लेटर मैंने ले लिया अपने हाथ में, मैंने कुछ नहीं सोचा। पापा ने क्या कहा, लेटर मेरे को दिया, कहा हुआ है कि जो प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम में। अब उस समय बाबा ने अभी पिछले लास्ट वाले महीने में क्या कहा था, स्टॉप एंड स्टॉप, इतनी पुरानी मूवी है ना, आप उसमें फुल स्टॉप लगा दो और अपने अंदर स्टॉक जमा करो। किसका? खजानों का। आज बाबा ने कौन से खजाने बोले? ज्ञान का खजाना, जो शरीर अशांति, जो शांति को अशांति को खत्म कर देगा, है ना, और योग का खजाना जो शक्ति बढ़ देगा, धारणाओं का खजाना जो गुण बढ़ देगा, और सेवा का खजाना जो दुआएं दे देगा। तो मैं चुपचाप से ड्राइव कर रही थी, रास्ते में पांडव वहां, करोल बाग वाला, लिबर्टी वाला पांडव। जैसे मैंने गाड़ी धीरे करी, थोड़ा सा, इतना बड़ा गेट अगर किसी ने देखा हो, पांडव ने देखा किसी ने करोल बाग में, जैसे गाड़ी खड़ी हल्की करी, सामने गुलजारदारी बैठी, मैं गाड़ी वहीं लगाई, मैं गुलजारदारी के पास चली गई। क्या लेके? लेटर। दादी को दिखा दी। दादी ने मेरी सारी बात सुन ली। कितनी देर? आधा घंटा। हमें तो बात सुनाता है, आधा घंटा सुनते हैं, 2 मिनट बाद कहते अब चुप हो जा, बहुत पहले समझ नहीं, कुछ नहीं बोला। ये गुलजार दादी की खासियत थी, चुप रह के पूरी बात सुनते थे। अगर हम भी लोगों की बातें सुने, समझे, जवाब ना दे और वाइब्रेशन देते रहे, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो दादी ने यही किया, मेरी सारी बात सुनी। जब आधा घंटा हो गया, थोड़ा अंधेरा होने लगा, तो दादी ने कहा अंधेरा हो गया, तुम घर जाओ, क्योंकि उनको पता था कि नई नई गाड़ी में दादी को सब बात बता दी। तो क्या हुआ, दादी ने कहा तुम अपना कार्य करो, बाबा की सेवा। तो मैंने कहा दादी जवाब क्या हुआ? तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो मैं देखती रही दादी की तरफ, तो ये तो अहंकार है, मतलब ईगो प्रॉब्लम, कुछ नहीं। ऑफिस में ईगो प्रॉब्लम तो होती है, बॉस हमेशा, पता नहीं नौकरी किया, बॉस हमेशा रॉक जमाना चाहते हैं। मैं वो बात भुला दी फटाफट। दादी उन दिनों हो गया, और डॉक्टर दादी थी, उन्होंने मुझे ट्रॉली खिलाई, मुझे भूल ही गई वो बात कभी हुई थी, नहीं हुई थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अब बाबा के सुबह 4 बजे बैठे, बाबा कहते क्या तरीका है? बोले कोई तरीका नहीं है, बाबा ने बहुत ईजी बताया। तुम्हें पता है, थोड़े दिन बाद कुछ प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी करने,
कि आप इस, क्योंकि एम्स रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, तो डाल दो ये रिसर्च कि मेडिटेशन से सिर दर्द कैसे ठीक होता है। एक न्यूरोलॉजिस्ट थी जो सिर दर्द का इलाज करती थी, मुझे कहती थी सुनो प्लीज़ सिर दर्द के पेशेंट को तुम देख लिया करो, क्योंकि सिर दर्द के पेशेंट को ठीक करना एक बहुत बड़ी हेडेक है, हमारे लिए भी हेडेक है। सिर दर्द का मरीज ना तो कभी ठीक होता है, ना वो कोई दवाइयों से खुश होता है, और कह देगा डॉक्टर तो कुछ नहीं आता है इसको, ये मेरा इलाज नहीं कर सकता। और सिर दर्द बहुत लोगों को होती है। तो मैं जैसे जैसे बाबा ने कहा, मैंने फटाफट वो बहुत लंबा चौड़ा होता है, 15-20 पेज का मैंने प्रोजेक्ट बना के लिख दिया। ऑफिशियल काम कर रही हूँ मैं सारा, फिर बाबा की जो तरीका है ना, उसको लिख दिया, अच्छे से लिख दिया। लिखते दिन अगले दिन लास्ट डेट थी उसको देने की एप्लीकेशन, मुझे पैसा भी मिलेगा कि इतने पैसे से आपने ये वाले टेस्ट कराया। जो मेरी बॉस थी उसको पता था, जो मेरी अपनी बॉस थी, कि इसको तो नौकरी जा रही है, इसके लिए लेटर आया हुआ। कहती तू पागल है क्या? मतलब क्यों? कहती कल तो तेरे को नौकरी के लिए लेटर आया, आज तू ये दे रही है, मैं नहीं साइन करूँगी इसको। मैंने कोई परवाह नहीं की।